5 years ago, सेम प्लेस सेम टाइम, मैंने उस टाइम पे एक रियलाइजेशन फील किया था दैट आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग जो मुझे फ्रीडम दे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो मेंटली फ्री एज वेल। मैं चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस नहीं होना चाहती थी। 5 years अगो मैंने वो डिसीजन लिया। एक डिसीजन हमारी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ लेकर के आ जाता है, और वो डिसीजन था टू स्टार्ट यूट्यूब। ऐसा नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, इससे पहले भी मैंने बहुत बार कोशिश करी है, मैंने बहुत तरह के कंटेंट्स को ट्राई किया। व्हाट रेजोनेट्स विद मी, व्हाट आई कैन डू विद एब्सोल्यूट फ्रीडम एंड लव। धीरे धीरे आपको जब एक चीज़ में आप काम करते जाते हो, यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट certain things are meant for you. So ask yourself, what was that dream जो तुमने आज से 5 साल पहले देखा था? What was the dream जो तुमने शायद इस साल की शुरुआत में देखा था? What was that dream जिसको तुमने इस ईयर accomplish करने के बारे में सोचा था? ऑलवेज जब 31 दिसंबर आता है ना, हम बहुत सारे न्यू प्लान्स बनाते हैं, नई चीज़ों को करना चाहते हैं, एंड 1 जनवरी से हम उस चीज़ में लग जाते हैं कि यार इस साल तो हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा चेंज लेकर के ज़रूर आएंगे। बट देन व्हाट हैपन्स, न्यू ईयर्स के 1 या 2 हफ्ते के बाद ना हम पूरी तरह से अपने गोल्स को धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं। इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट एंटायर जनवरी कि हम अपने गोल से ऑलमोस्ट 80 to 90% दूर हो चुके होते हैं, और जो रिमेनिंग होता है वो फेब्रवरी कसर पूरी कर देती है। सो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी ड्रीम को चेज कर रहे हो या फिर किसी चीज़ को पाना चाहते हो, और उस चीज़ को आप उतनी वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, या फिर धीरे धीरे उस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में कम हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ड्रीम्स गलत थे या फिर आप उन ड्रीम्स के लिए बने नहीं हो, और समथिंग न्यू एंड समथिंग एक्साइटिंग इज गोइंग टू कम एंड फाइंड यू। इसका सिर्फ एक मतलब है कि एवरी टाइम द यूनिवर्स ट्राइज टू गाइड यू कि तुम ये कर सकते हो, यू जस्ट टेन टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। 1 या 2 दिन या हफ्ते भर तुम्हें उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अग्रेशन होता है, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा अग्रेशन खत्म होने लगता है और तुम उन चीज़ों पे काम करना बंद कर देते हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आया है, कोई आइडिया स्ट्रक किया है, दैट इज मेंट टू हैपन, वो 100% सक्सीड करेगा। और यू हैव टू डू इज बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन दैट आइडिया, कि तुम्हारे दिमाग में वो आया ही इसलिए कि वो सक्सीड हो चुके। अगर उसे फेल होना होता तो वो तुम्हारे दिमाग में आता ही नहीं। वो फेल सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब तुम अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हो। बट इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर इम्प्रूविंग, वो गोल ज़रूर सक्सीड होगा, चाहे वो कितना भी इम्पॉसिबल ड्रीम क्यों ना हो। इफ़ यू आर टेकिंग इवन स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स इट, वो एट द एंड सक्सीड ज़रूर होगा। कभी भी ये मत सोचो व्हाट इफ आई फेल। फेल इंसान सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में होता है, जब वो काम करना बंद कर देता है, वो क्विट कर देता है। ओनली द क्विटर्स कैन फेल। बट अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को बार बार करते जा रहे हो, यू आर नॉट अ फेलियर। आप फेल लाइफ में सिर्फ तब होते हो जब आप किसी चीज़ को ट्राई करना बंद कर देते हो। लाइक राइट नाउ आपने अपनी लाइफ को जीना बंद कर दिया, आप एक मिरेकल के इंतजार में बैठे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन के टूल्स का यूज़ आप सिर्फ इसलिए करना चाहते हो कि आपकी लाइफ में ना सडन मैजिक आ जाए, बट वो मैजिक तुम खुद हो, एंड यू आर मिसिंग दैट पॉइंट। जब तक तुम खुद को वो मैजिक फील नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी लाइफ में वो मैजिक शो नहीं करेगा। बिकॉज मैजिक बाहर से नहीं आता, मैजिक अंदर से आता है। एवरीथिंग एक्सटर्नल हम जो अपनी लाइफ में देखते हैं ना, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड, जो धीरे धीरे 3D में आता है। आपको अगर आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन, करंट सर्कमस्टांसेस नहीं पसंद है, तो देन वर्क फॉर इट टू चेंज इट। और इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमने सिर्फ 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते उसकी चीज़ पे काम किया एंड देन यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारे पास ओवरनाइट रिजल्ट्स आ जाए। ओवरनाइट रिजल्ट्स आने के लिए भी तुम्हारे इनर वर्क को होना बहुत ज़रूरी है, और वो इनर वर्क होने के बाद भी 3D में चीज़ें दिखने में समय लगता है। इंटरनल तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है, वो अगर लैक से भरा हुआ है, तो एक्सटर्नली तुम्हें हमेशा लैक दिखाई देगा। यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट टूवर्ड्स योर गोल्स, कि तुम क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हो। सो एवरीथिंग जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है, जो थॉट आया है, वो क्यों आया, ये सोचो ना। अगर उसे सक्सीड नहीं होना होता या फिर उस चीज़ का कोई रेलेवेंस नहीं होता, तो वो थॉट तुम्हारे दिमाग में कभी आता ही नहीं।
अगर वो तुम्हारे दिमाग में है, अगर उस चीज़ को तुम ट्राई करते हो, वो सक्सीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर तुम कंटिन्यूसली खुद पे काम कर रहे हो ना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। द प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये होती है कि वो कब हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट क्विटिंग। बिकॉज जितना ज़्यादा तुम अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करोगे, जितना ज़्यादा तुम खुद पे काम करोगे, जितना ज़्यादा तुम हर एक मोमेंट को एंजॉय करोगे, योर लाइफ विल स्टार्ट गिविंग यू रिवॉर्ड्स। आई हैव मैंशन दिस इन माई प्रीवियस वीडियोज कि सैट्स की जो टेक्निक है वो बहुत पावरफुल है। वेन एवर, जब भी आप कोई थॉट आपके माइंड में आता है ना, you dream about it, you visualize, you use sats, then you wake up in the morning with the zeal कि मुझे इस ड्रीम को सच करके दिखाना है। You do everything possible in your living capacity to make sure कि तुम अपने गोल्स की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हो। For example, if you want to be a YouTuber, every single day making videos, every single day learning to make better speeches, better content, better scripts, वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। वेन यू डू सर्टन थिंग्स एक लंबे समय के लिए, उसमें तुम बेटर होना शुरू हो जाते हो। अगर तुम्हें कोई कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, किसी स्किल को डेवलप करना चाहते हो, वेदर इट्स इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर स्किल्स और डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस और बिजनेस एनालिस्ट और एनीथिंग XYZ कोर्स जो अवेलेबल है, अगर तुम्हें लगता है कि वो कोर्स करने से तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आ सकता है, देन डोंट थिंक अबाउट वॉट इफ्स के बारे में सोचोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ हमेशा उस वॉट इफ में अटकी रह जाएगी। और जहां आज खड़े हो, नेक्स्ट ईयर 2027 भी तुम वहीं पे खड़े होगे और यही सोच रहे होगे कि काश मैंने लास्ट ईयर ये काम कर लिया होता तो अभी तक तो शायद मैं कहीं पे अप्लाई कर सकता था। ये लास्ट ईयर मैंने काम कर लिया होता तो शायद अभी तक मेरे पास इतना एक्सपीरियंस गेन हो गया होता कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पिच कर सकता था। या मैंने लास्ट टाइम जब ये थॉट मेरे दिमाग में आया था, उसी टाइम पे मैंने इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया होता तो शायद आज मेरी सिचुएशन अलग होती। हमेशा उस रिग्रेट में, उस शायद में अटक जाओगे। इसलिए अगर दिमाग में कुछ भी आया है ना, कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा आया है जो तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा भी बेटर कर सकता है, उसको एक्सेप्ट करो, उस चीज के ऊपर काम करो। बिकॉज वो आइडिया इसीलिए आया है ताकि तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सको। तुमने यूनिवर्स से गाइडेंस मांगी, तुमने भगवान से मदद मांगी कि तुम्हारी लाइफ को चेंज करे। उन्होंने ही वो तुम्हें गाइडेंस दी है थ्रू आइडिया, सजेशन और कोर्सेज, जिसके जरिए तुम अपनी लाइफ को शिफ्ट कर सकते हो। अगर तुम जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हो तो जहां हो वहां से निकलना तो पड़ेगा ना। और अगर तुम्हें रास्ते नहीं मिल रहे तो ऊपर वाला कोई तो रास्ता दिखाएगा। हो सकता है वो कोर्स ही वो रास्ता हो, या हो सकता है जो कोर्स तुम करना चाह रहे हो वो तुम्हें किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाए। कोई स्किल डेवलपमेंट तुम्हें कोई नई जॉब की तरफ लेकर के जाए, या कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है तुम्हें एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने के लिए हेल्प कर दे, या तुम्हारे ही शहर में तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवा दे जो तुम्हारे बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। पहला कदम तो उठाओ। हम सब एक लूप में फंस जाते हैं कि हमारी लाइफ नहीं चेंज हो रही, हमारी लाइफ नहीं चेंज हो रही। लाइफ तब चेंज होगी जब तुम खुद को चेंज होने के लिए अलाउ करोगे। तुम खुद उस चेंज को अलाउ नहीं कर रहे। तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा ब्लॉकेज तुम्हारा मेंटल ब्लॉकेज नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉकेज तुम खुद हो कि तुम उन ड्रीम्स के ऊपर जो तुम पाना चाहते हो उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे। वेक अप, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। कोई आएगा नहीं तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी मदद अगर कोई कर सकता है ना, तो वो तुम सिर्फ खुद हो। लोग तुम्हें गाइड कर सकते हैं, तुम्हें एडवाइस दे सकते हैं, तुम्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं, तुम्हें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दे सकते हैं, बट उस रास्ते पे चलना, उस पर्सपेक्टिव को फॉलो करना, वो तुम्हारे ऊपर है। तो अगर तुम अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें चेंजेस चाहिए, तो वो जो भी एडवाइस है, जो भी डायरेक्शन है, जो भी पाथ है जो तुम्हें दिख रहा है, उसके ऊपर चलो। जब चलोगे तभी तो कहीं पहुंचोगे। अगर चलोगे ही नहीं तो फिर रास्ते कैसे मिलेंगे। और जब लाइफ में कुछ ना समझ में आए ना, तो लिटरली सरेंडर कर दो ऊपर वाले को, और जो भी दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं ना, उनके ऊपर धीरे धीरे काम करना शुरू करो। तुम्हें इवेंचुअली क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड क्लैरिटी एक दिन में नहीं आती है। तुम धीरे धीरे हर रोज अपने ऊपर काम करोगे ना, तो इवेंचुअली तुम्हें क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। मेरे पास भी नहीं थी। 5 years ago आई वांटेड टू बिकम अ यूट्यूबर, बट मुझे ये भी नहीं पता था मुझे किस फील्ड में बनना है, मेरी नीश क्या होनी चाहिए। मैंने न जाने कितनी तरह की नीशेस ट्राई कर लिए,
बट नाउ 5 years लेटर आई रियलाइज कि दिस इज द ओनली नीश जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है, एक ऐसी नीश जिसमें मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास नॉलेज भी है, प्लस उस चीज़ को सीखना मुझे अच्छा लगता है, उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना, नए नए टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करना, उन्हें अप्लाई करना इज समथिंग जो मुझे एक पर्पस देता है। सो इट डिडंट केम द डे वन, 5 years लगे मुझे सिर्फ इस नीश पे आने में, और इस नीश को भी परफेक्ट करने में, इसमें और बेहतर बनने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अहेड। बट अगर मुझे किसी चीज़ में क्लैरिटी मिली है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस चीज़ में कंसिस्टेंटली काम किया है, और वो कंसिस्टेंसी के साथ ही आपको आपके गोल्स में क्लैरिटी मिलती है कि आप क्या चाहते हो। एंड पॉजिटिव माइंडसेट आपको हेल्प करता है आपके सपनों की तरफ तेजी से जाने में। जितना ज़्यादा आप खुद पे ब्लेम कम करोगे, जितना ज़्यादा अपने ऊपर नेगेटिव नहीं होगे, इन नेगेटिव थॉट्स को, टॉक्सिसिटी को अपने आप से दूर रखोगे, और जितना ज़्यादा सरेंडर मोड में जाते जाओगे ना, दैट you may not know what is best for you, but God knows what is best for you. Just trust the process, trust on yourself and be active. हर रोज खुद के ऊपर काम करो, तुम्हें गाइडेंस भी मिलेगी, रास्ते भी मिलेंगे, धीरे धीरे क्लैरिटी भी मिलेगी, एंड आई कैन गारंटी यू विद दैट इट टुक मी 5 years, मे बी इट कैन टेक यू लेस देन दैट। हो सकता है तुम्हें 1 साल में ही रास्ता मिल जाए, या 6 महीने में मिल जाए, या 3 महीने में भी मिल सकता है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। मैंने स्ट्रगल कर करके अपने रास्ते ढूंढे हैं, मैंने हर रोज अलग अलग नीशेस में काम कर करके अपनी पर्टिकुलर नीश को ढूंढा है। तुम्हारे पास भी वो मौका है कि तुम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो उसके लिए तुम रेगुलरली मेहनत करो, तुम्हें उसमें भी रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉट एवरीबडीज जर्नी इज सेम, बट सबकी जर्नी का एक कॉमन पॉइंट होता है दैट यू नीड टू कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ कि तुम वो काम कर सकते हो जो तुमने ठाना है। और जब ये बिलीव तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। गॉड ऑलवेज हेल्प्स दोस जो खुद की मदद करना जानते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।